दोस्तों 11th का जो स्टार्टिंग का 60 डेज होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। इसी रीजन के कारण ये 60 डेज बच्चे नहीं संभाल पाते और इसी रीजन के कारण 10th में अच्छा स्कोर करने वाला बच्चा भी 12th में कहीं दिखाई नहीं देता। तो मैं चाहूंगा हर बच्चा इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग बहुत अच्छी तरीके से देखे एंड साथ में इस वीडियो पे टारगेट लाइक हम रखते हैं ओनली 500 एंड कमेंट बॉक्स में एक चीज मुझे बताना जिससे गाइस बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मुझे जैसा लग रहा है ना वैसे बाकी को भी लग रहा है, इससे थोड़ा मेहनत मेरे को भी करना चाहिए। बताओ 11th आप सभी को सिंपल लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? दोनों में से जो चीजें लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। आपका एक कमेंट ना बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि उन्हें भी ऐसा लगेगा भाई अपने को भी ऐसे ही लग रहा है, तो भाई अपने को भी मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एंड साथ में गाइस ये चीजें बताने से पहले यार ध्यान रखो, आज आप डिसाइड करोगे 11th मैथ का यूनिट टेस्ट का मैराथन होने वाला है, उसके अंदर जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दिखाई देगा। बट अगर ये यूनिट टेस्ट आप चाहते यूनिट टेस्ट का मैराथन हो और इसके बाद मेरा मैराथन, राहुल सर मतलब मेरा मैराथन, अभिषेक सर का मैराथन, अज्जू सर का मैराथन, तापी मिस का मैराथन, ओमकार सर का मैराथन, सब कंटिन्यू, क्योंकि गाइस मैंने एक ऐसी टीम आप लोग को दी है ना जो पूरे महाराष्ट्र में नंबर है ना भाई। बट आप लोग के ऊपर है कि आप सबको मिल के प्यार एंड सपोर्ट दिखाना है। तो ये जो मैराथन मैंने दिया हुआ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फटाक से जाके इसको लाइक ठोको। अराउंड 500 लाइक चाहिए। अगर 500 लाइक नहीं हुआ तो ये सेशन हम लोग कैंसिल कर देंगे भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि अभी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर बस जितने क्वेश्चन करवाया जाएंगे ना बस उतना कर लेना और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई। कितने सालों से जाके देखो 12th वाले किस तरह से फॉलो करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा 60 डेज क्या करना है भाई, एक एक करके एक एक चीजों को मैं बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात तो देखो दोस्तों, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 10th में स्कोर करने के बाद जो 11th में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है तेरे भाई ने 9th में भी कुछ पढ़ा नहीं था और कुछ भी नहीं किया था, फिर भी 10th में उसने अब वो 95% स्कोर किया, 90% स्कोर किया, 85% स्कोर किया था। तो भाई वही चीज मैं यहां भी करूंगा भाई। अगर तू 11th में आके ऐसा कर रहा है ना तो तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, कि दोस्तों 9th का कंपैरिजन तू 11th से बिल्कुल नहीं कर सकता। और 11th एक बार तेरा खराब हो गया, क्योंकि 11th एक तरह से रियल बेस एंड कॉन्सेप्ट है जो आपके अंदर एक आदत डालता है। 12th की तैयारी यहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, ये बोलूंगा कि 11th में कुछ ही ऐसे टॉपिक है जो 12th में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट गाइस ये 11th एक हैबिट और आदत अपने अंदर लाता है पढ़ाई करने का, क्योंकि गाइस यहाँ भी आपको डेरिवेशन दिखाई देंगे। हाँ, यहाँ फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत कम दिखाई देंगे कंपेयर टू 12th। बट अभी से अगर हम पढ़ने बैठना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारी हैबिट बनी रहेगी। एंड गाइस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ओवर कॉन्फिडेंट में चले जाते हैं और 11th का लास्ट में ध्यान देना, मतलब एग्जाम जब आता है तो उस पर ध्यान देना स्टार्ट करते, एग्जाम के पहले पढ़ना स्टार्ट करते। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो भाई आप तो समझ लो फिर लास्ट में बहुत पछताओगे। और फिर 12th का जब स्टार्टिंग होगा तो आके कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया। दूसरी बात गाइस, बहुत सारे बच्चे बैकलॉग की बात में यहाँ क्या करना चाहूंगा पता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है कि उनको जो भी सब्जेक्ट उठाया एंड जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा वो सब्जेक्ट को साइड में रख देते, बोलते तेरा भाई बाद में करेगा। एंड बाद में करते करते पहले वो एक चैप्टर था, बाद में 6 चैप्टर हो जाता है। और 6 चैप्टर होते होते क्योंकि उसने एक भी नहीं पढ़ा, डिफिकल्ट लग रहा था ना, पहले डिफिकल्ट लग रहा था तो उस पर थोड़ा मेहनत किया होता, काम किया होता एंड बार बार प्रैक्टिस किया होता, कोशिश किया होता, तो चीजें बार बार थोड़ा आसान लगने लगता। बट भाई उसकी तरफ उसको पूरी तरह से छोड़ देने की वजह से टोटल वो 6 चैप्टर हो गए एंड कुछ ही दिनों के अंदर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि ये सब्जेक्ट मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैं बार बार बोलूंगा कि जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसके इतने चक्कर काटो कि भाई वो चीजें आपको आसान लगे और करना पड़ेगा। भाई खुद के दिल से पूछो कि आपने साइंस लिया हुआ है तो क्या कोई सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ सकते हो? नहीं भाई, करना ही पड़ेगा। और अगर आपका मैथ है तो मैथ करना ही पड़ेगा, बायो है तो बायो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपने बैकलॉग छोड़ते जा रहे हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, तो भाई यहां ऐसा नहीं चलने वाला। ये फिर से बोल रहा हूं, ये 10th नहीं है। यहां अगर स्किप करते जाओगे तो समझ लो वो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगते जाएगा। एंड गाइस बहुत सारे बच्चों का बेसिक स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि 11th में 10th पे उन्होंने बस कुछ क्वेश्चंस कर लिए, इधर उधर सब चीजें कर ली और उनको लगा कि भाई तेरे भाई का इतना स्कोर आ गया, तेरा भाई तो भाई भगवान है भाई, वो आराम से सब कुछ चीजें कर लेगा। नहीं दोस्त, अगर यहां तेरा बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो 12th के बाद जो एग्जाम्स देना है वो तो पहले बुरा तेरा हाल रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टीचर सिलेक्शन होता है भाई। ऐसे टीचर जो पिछले कई सालों से बहुत सारा रिजल्ट ला के दे रहे हैं उन टीचर, और मैंने भाई यहां सभी टीचर्स को मैंने एक साथ ही बुला लिया है और अपने बेसिक को, और सबसे बड़ी बात है इस फिजिक्स और मैथ के अगर बेसिक को स्ट्रांग नहीं करोगे तो भाई
बहुत पछतावा होगा। छोटी छोटी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही भाई, यूनिट मेजरमेंट के डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा, डायमेंशन कैसे है, मैथ के अंदर जो सम है वो कैलकुलेशन वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाता है, ये सभी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो भाई लास्ट में लॉस आपका ही है। एंगल इन इट्स मेजरमेंट के जो रूल है, जो राहुल सर बहुत सारे तरीके बताए अगर आपने देखा होगा, और हमारे सभी चैनल पे, अभिषेक सर के चैनल पे, अज्जू सर के चैनल पे, मेरे सभी चैनल पे आप देखोगे वन शॉट वीडियोस बेहतरीन तरीके से आ रहा है, आप लोगों ने हो सकता देखा होगा। इसके बाद गाइस नोट्स, मैं नोट्स को अलग तरीके से बोलना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर पूरा लिखवाते हैं वही आके घर में फिर से लिखने बैठते हैं। अरे भाई टीचर ने लिखवा दिया है, या तो गाइस आपको पता है कि हमने नोट्स ऑलरेडी दे दिया है, उस नोट्स में से कुछ बुलेट पॉइंट्स बस निकालो, हर टॉपिक के बुलेट पॉइंट निकालो, उसको लिखना स्टार्ट करो। बार बार सेम टू सेम चीजें लिखना, बार बार सेम टू सेम चीजें लिखना, बस बर्बाद कर रहे हो टाइम। गाइस पहले रहता था कि नोट्स इजीली नहीं मिलता था तो बच्चों को नोट्स बनाना पड़ता था, अब भाई नोट्स उतना बनाने की जरूरत नहीं, अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ओके, नोट्स हम लोग दे देंगे या आपके स्कूलों में टीचर जो लिखवा रही है वो कर रही है तो कंप्लीट, पर वैसा ही सेम टू सेम देख देख के लिखने बैठ जाओगे नहीं। भाई प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, देन मैथ की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, एंड किसी सब्जेक्ट को कम मत आको। एंड गाइस जल्दी ही मैं बताना चाहूंगा 11th वाले बच्चों के लिए हम लोग इंग्लिश का कोर्स पहला लेके आ रहे हैं, एंड 2-3 महीने के बाद हम लोग CET 11th के लिए जो CET जो सब्जेक्ट चाहिए उसका हम लोग लाने वाले हैं। तो जितने बच्चों को CET का कोर्स, क्योंकि इस पूरे महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 CET का GDA महाराष्ट्र का है, अगर आपने फंक्शन देखा होगा तो आपको पता होगा। बट गाइज अभी हमने 11th के लिए स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है भाई, तो हम 2-3 महीने के बाद अगर ज्यादा बच्चों की मांग होगी तो हम 1 महीने में ला देंगे, कर दो, क्योंकि 11th का सिलेबस तुम पहले ही पढ़ लो CET का, ये नहीं 12th में जाके फिर 11th भी करने बैठोगे, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। इसके बाद गाइज रूटीन, देखो दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे 11th के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। आपको लग रहा होगा मैं टाइम टेबल बताने वाला हूँ, भाई मैं टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूँ। 11th में सबसे पहले कुछ टाइम टेबल बनाओ ही मत। क्या करो पता है, पहले खुद को चेक करो कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट क्या है, तुम्हारा डेली रूटीन कितना है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, उस वाइज जो डिफिकल्ट लग रहा है उस वाइज चीजों को डिसाइड करो। ओके, किसी के रूटीन, किसी के टाइम टेबल को अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल फॉलो मत करो। अपने रूटीन और टाइम टेबल को खुद डिसाइड करो कि तुम कितने बजे आ रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा टाइम कितना बज रहा है, उन सभी चीजों को पहले ठीक करने का प्लान करो। गाइस मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 60 डेज ये सभी आदतों को अगर जो आपका खराब था उसको चेंज करोगे, सही ट्रैक पे लाओगे, तो भाई 12th में बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो भाई बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि देखो मेरे इधर ना, मेरे जो ऑफलाइन में मेरा रूटीन किस तरह से रहता था कि 10th के बाद जो 11th में बच्चे आते थे सेम टू सेम उनको 12th की तरह हम ट्रीट करते थे। 12th की तरह उनका सब सिस्टमैटिक वे में लेक्चर्स होता था और उनको उसी तरह से लेके जाते थे, वही हैबिट हम उनके अंदर डालते थे। जबकि बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई मुझे पता था अगर अभी से थोड़ी थोड़ी आदत आपके अंदर डाली जाएगी तो 12th में वो चीजें आपके लिए आसान लगने लगेगा, क्योंकि 12th का सिलेबस बहुत बड़ा है। उसके साथ आपको CET देना, JEE देना, नीट देना, इतने सारे एग्जाम्स जो आपके साथ एक ही साथ आ जाने वाले। तो इसलिए बोल रहा खुद का रूटीन, खुद की चीजों को थोड़ा चेंज करो और उस वाइज चीजों को बनाओ, देन इसके बाद लास्ट में टाइम टेबल फॉलो करो। और ऐसा 60 डेज आपको करना तो करना ही है। तो शायद तो बातें मैंने बताई, जरूर आप उसको फॉलो करोगे। एंड गाइस मैं बोल चुका हूं ये वाला सेशन डिसाइड करेगा कि अगला सेशन होने वाला, क्योंकि कल के दिन हमारे अभिषेक सर का सेशन है। ओके, और अगर यही सेशन डिसाइड करेगा कि अभिषेक सर का सेशन होगा कि नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।